स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी क्लास 10th का सिलसिला चल रहा था हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का। हमने कुछ डिजीज़ डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने ब्रोंकाइटिस के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद एम्फीसीमा, और आज हम देखेंगे नमूनिया के बारे में। नमूनिया हमारा टॉपिक है आज, नमूनिया। तो ये भी लंग्स की, फेफड़ों की एक, ये देखें ये फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर ये भी एल्वेलाई को नुकसान पहुंचाता है। तो इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। ये भी लंग्स की एक इन्फेक्शन है। अगर तो ये एक लंग को डिस्टर्ब करे तो उसे नमूनिया कहते हैं, लेकिन अगर दोनों को इफेक्ट करे तो फिर इसको डबल नमूनिया कहते हैं। इफ इट इफेक्ट्स बोथ द लंग्स, अगर दोनों लंग्स को, बोथ द लंग्स, अगर ये दोनों लंग्स को डिस्टर्ब करे तो देन इट इज कॉल्ड, तो फिर इसे क्या कहते हैं, डबल नमूनिया। डबल नमूनिया, तो फिर इसे डबल नमूनिया कहा जाता है अगर ये दोनों लंग्स को डिस्टर्ब करे। अच्छा जी, अब देखेंगे इसके काजेज क्या हैं, इसके वजूहात क्या हैं। इसके वजूहात मुख्तलिफ इसके भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो मेन एक काज होती है, मेन काज इसका जो है, ये एक खास बैक्टीरिया है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया कहते हैं। यानी ये जो नमूनिया की बीमारी है ये उसी बैक्टीरिया के नाम के ऊपर है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, इस बैक्टीरिया का नाम है। अच्छा जी, और इसके अलावा कोई वायरस भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में अमूमन इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये बाज़ औक़ात नमूनिया का सबब बन सकता है। और इसके अलावा कोई फंगल इन्फेक्शन भी, फंगल इन्फेक्शन कोई फंजाई की वजह से, कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंजाई फैमिली के, तो उनकी किंगडम के, तो उनकी वजह से भी ये हो सकता है। और ये किस तरह से हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, ये एल्वियोलाई में बैक्टीरिया दाखिल होता है। इसके कॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है, तो कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ये इसके जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ये दाखिल हो जाते हैं, इंटर्स इनटू दी लंग्स, ये फेफड़ों में दाखिल हो जाते हैं, या एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई में दाखिल हो जाते हैं, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, ये लंग्स के एल्वियोलाई में दाखिल हो जाते हैं और वहां पे डिवाइड होकर तादाद में बढ़ना शुरू कर देते हैं एंड रिप्रोड्यूस देयर, और वहां पे रिप्रोड्यूस करते हैं और हजारों और करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वहां पे तब्दील हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, ये भी एल्वियोलाई की दीवारों को वहां पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। और उसके बाद है इसका जो है सिम्टम्स, इसके क्या है, अलामात, सिम्टम्स, नमूनिया के अलामात। इसमें कोल्ड के साथ पहले सर्दी लगती है और सर्दी लगने के बाद तेज बुखार होता है, फीवर, कोल्ड फॉलोड बाय हाई फीवर। पहले सर्दी लगती है फिर बुखार होता है, और फिर जाहिर है ये भी एक सांस की बीमारी है। इसमें फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जैसे हमने बाकी सिम्टम्स में लिखा था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। स्टूडेंट के लिए एक ट्रिक ये है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर आपको किसी भी बीमारी के अलामात नहीं आते, जैसे नमूनिया के नहीं आते, एम्फीसीमा के आते हैं, तो सांस की बीमारियों के जो सिम्टम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो इसलिए आप कोई भी किसी एक डिजीज के भी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अगर आपको सिम्टम्स याद हैं तो वह आप लिख सकते हैं। इसके अलावा शिवरिंग यानी कपकपाहट,
और इसके अलावा शॉर्टनेस इन ब्रीथ के अलावा वीजिंग, सीटी की आवाज़ें आना सांस से, और इसके अलावा कफ। लेकिन ये जो कफ है ये थोड़ा बलगमी टाइप है, बलगम भरे खांसी जो है वो आती है। तो इस तरह से ये इसके सिम्टम्स हैं। और अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट हम देखेंगे, नमूनिया के ट्रीटमेंट। अच्छा जी, ट्रीटमेंट में इसके नमूनिया के ट्रीटमेंट में जो मेन चीज़ है, इसके लिए वैक्सीनेशन भी दस्तयाब है, वैक्सीनेशन करवा सकते हैं अगर ये बैक्टीरिया की वजह से है। तो इसके पहले तो इसका प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन कैसे इससे बचा जा सकता है। तो इसकी इफ़ इट इज़ caused by बैक्टीरिया, अगर ये बैक्टीरिया की वजह से फैल रहा है कहीं पे, तो फिर देन वैक्सीनेशन इज अवेलेबल, वैक्सीन इज अवेलेबल। इसके लिए वैक्सीन दस्तयाब है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। अच्छा जी, बाकी इसमें जो है वो अगर एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक्स हमेशा इस्तेमाल होते हैं। तो एंटीवायरल, अगर वायरस है तो एंटीवायरल अद्वियात भी दिए जा सकते हैं। तो वो जो है डॉक्टर जिस तरह से टेस्ट में जो भी रिजल्ट आ जाए, डॉक्टर उसको उसकी जो तशखीस हो जाए डायग्नोसिस के मुताबिक डायग्नोज करके उसकी ट्रीटमेंट उसका करते हैं। उसके बाद है ये किस तरह से जो है इसके प्रिवेंशन और इसका ट्रीटमेंट जो है, ये चीज़ें हमने प्रिवेंशन भी इसकी देख ली और प्रिवेंशन भी। तो इस तरह से यहाँ हमारा टॉपिक नमूनिया भी एंड हो जाता है।